हरे कृष्णा, राधे राधे। आज माघ मास का 9वां दिन है। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज दिन है बुधवार और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:03 पर। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा सुबह 5:37 से शुरू होगा और 6:25 तक रहेगा। अमृत काल रहेगा शाम को 4:40 पर शुरू होगा और 6:28 पर खत्म होगा। कल अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा और राहु काल शुरू होगा कल दोपहर 12:38 पर और खत्म होगा दोपहर 2 बजे। आइए हम अपने 9वें अध्याय की कथा का रसपान करते हैं। कल हमने सुना था कि यमदूत कहता है कि जो गंगा में स्नान और तुलसी का स्पर्श करने के बराबर कोई फल नहीं है। सोना, रतन, फूल और मोती की माला का इतना दान नहीं लगता जितना कि तुलसी की माला का दान लगता है। और उन्होंने कहा था कि पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में निवास करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य बैकुंठवासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाता है वह धन्य है। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि को थके हुए भूखे ब्राह्मणों को अन्न जल देता है। मध्य के समय जिसके घर आते हुआ अतिथि निराश नहीं जाता वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैश्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मी में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वे कभी यम को नहीं देखते हैं। पश्चाताप न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे नित्य स्नान करके बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वह पूरी योनि को नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यक्तिपात, संक्रांति आदि में थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता है। सत्यवादी मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराय धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ हमारा 9वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए हम ठाकुर जी की एक सत्य घटना का श्रवण करते हैं। ये कथा भरतपुर के ठाकुर की है, जिनकी भरतपुर में एक रियासत थी। उन्होंने अपनी पूरा जीवन भोग विलास में बिताया। धर्म के नाम पर ये कभी रामायण की कथा करवाते तो कभी भागवत की कथा करवाते थे। बस इसी को ये धर्म समझते थे। झूठी शान और शौकत का दिखावा करते थे। झूठी शान और शौकत का दिखावा करने वाले ठाकुर भूपेंद्र सिंह की पत्नी भगवान पर काफी विश्वास करती थी। वह साल में नियम अनुसार वृंदावन जाकर श्री बांके बिहारी जी की पूजा करती थी, जबकि भूपेंद्र सिंह भगवान की कभी आस्था विश्वास नहीं रखता था। उल्टा वह अपनी बीवी को इस बात का ताना भी मारता था, लेकिन उसकी पत्नी ने कभी भी इस बात का बुरा नहीं माना। एक दिन भूपेंद्र सिंह शिकार से लौटकर अपने महल को फूलों से सजा हुआ पाता है। घर में विशेष प्रसाद बना हुआ था, लेकिन ये आते ही उखड़ गए और नौकरों पर चिल्लाने लगे। तब उनकी बीवी ने बताया कि आज बांके बिहारी का प्रकट दिवस है, जिसके बारे में वे उन्हें पहले बता चुकी हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह को याद न होने के कारण वह उन पर चिल्लाने लगे।
उसके बाद उन्हें लज्जा महसूस हुई और वह अपनी बीवी के सामने चुप हो गए। धीरे धीरे ठाकुर भूपेंद्र सिंह की रुचि भोग विलास में बढ़ने लगी और वह अपनी पत्नी से दूर होते चले गए। ऐसे में उनकी पत्नी बांके बिहारी जी के और करीब चली गई और एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वह अब वृंदावन में ही रहेंगी। ठाकुर की पत्नी ने बांके बिहारी के लिए पोशाक तैयार कराई थी, जिस बारे में ठाकुर को पता चल गया था और वह उसे गायब करवाना चाहते थे। उन्होंने पोशाक गायब करा दी, जिसके बारे में ठाकुर की पत्नी को पता ही नहीं चला और वृंदावन में पहुंचकर उस पोशाक के आने का इंतजार करने लगी। ठाकुर की पोशाक चोरी की खबर वृंदावन आने पर अपनी पत्नी को देने की सोची। जब वे वृंदावन पहुंचे तो देखते हैं कि वहां पर सभी भक्त बांके बिहारी लाल की जय हो श्री राधे करते हुए भीड़ लगाए हुए थे। लेकिन ठाकुर के मन में अपनी पत्नी को नीचा दिखाने का विचार था। वह जैसे ही अपनी पत्नी को ढूंढते हुए मंदिर पहुंचे, वहां देखते हैं कि उसकी पत्नी उन्हें देखकर खुश हो रही है और कहती है कि भगवान ने मेरी सुन ली कि आज तुम यहाँ आए हो। वह ठाकुर जी का हाथ थामकर बांके बिहारी के सामने ले जाती है। बांके बिहारी ने वही पोशाक पहन रखी थी। ठाकुर जैसे ही विग्रह के सामने पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि बांके बिहारी ने वही पोशाक पहन रखी थी जिसने उन्हें चोरी करवाई थी। इसे देखकर ठाकुर हैरान परेशान हो गए और जब उन्होंने बांके बिहारी जी से आंखें मिलाई तो उनकी नज़रें खुद शर्म से झुक गई। उनकी पत्नी ने बताया कि इस पोशाक को बीती रात उनके बेटे ने लाकर दी है। यह सुनकर ठाकुर का दिमाग खराब हो गया और वे सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। ठाकुर विश्राम करने को गए तो बांके बिहारी सपने में आए और ठाकुर से कहते हैं, क्यों हैरान हो गए कि पोशाक मुझ तक कैसे पहुंची? बांके बिहारी बोले कि इस दुनिया में जिसे मुझ तक आना होता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पोशाक का तो क्या तू खुद को देख, तू भी वृंदावन आ गया है। यह बात सुनकर ठाकुर साहब की नींद खुल जाती है और उसका दिमाग सुन पड़ जाता है और वह बांके बिहारी लाल के भक्त बन जाते हैं। बांके बिहारी ऐसी अनेक लीलाएं अपने भक्तों के साथ करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक और नई कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।